गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है और किसानों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में इस आशाजनक समय में आकांक्षी युवाओं के लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पलवल के देवली में जल शोधन संयंत्र के लिए उपकरण बनाने वाली डाइकी एक्सेस की जुकासो निर्माण इकाई का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों पर असंतोष व्यक्त किया। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है और किसान इसकी रीढ़ हैं। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ है। श्री धनखड़ ने कहा कि हमारे दूरदर्शी नीति निर्माताओं, कुशल वैज्ञानिकों और सबसे बढ़कर हमारे अन्नदाताओं के योगदान से भारत दुनिया में बाजरा, दाल, दूध और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत चावल, गेहूं, गन्ना, फल, सब्जियों व कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। श्री धनखड़ आज चंडीगढ़ के परेड ग्राउंड में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित कृषि एवं खाद्य प्रौद्योगिकी मेले के 15वें संस्करण का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। यह मेला 7 नवंबर तक चलेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह सीधे तौर पर हमारी 1/3 से अधिक आबादी को रोजगार देती है और हमारे सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5वां हिस्सा कृषि से ही प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र 140 करोड़ लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है और हमारे उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करता है। श्री धनखड़ ने कहा कि मेले के इस वर्ष के संस्करण का विषय सतत कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के लिए डिजिटल परिवर्तन पूरी तरह उपयुक्त एवं प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि स्थिरता एवं खाद्य सुरक्षा साथ साथ चलते हैं। स्थायी कृषि पद्धतियों के बिना दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा नहीं हो सकती। यह न केवल हमारी तरह ज्यादा आबादी वाले देश बल्कि मानवता के लिए भी महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अब मौजूदा अमृत काल के दौरान हमें अपनी कृषि को नई जरूरतों और नई चुनौतियों के अनुकूल बनाना होगा। उन्होंने कहा कि नवाचार कृषि विकास का महत्वपूर्ण कारक बनना चाहिए। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये रीढ़ किसानों की वजह से मजबूत है। इसमें विशेषकर हरियाणा और पंजाब के किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि, खेल एवं सामरिक क्षेत्र सहित भारत के विकास में हरियाणा राज्य का बहुत बड़ा योगदान है। राज्यपाल आज चंडीगढ़ में कृषि एवं खाद्य प्रौद्योगिकी मेले के उद्घाटन समारोह में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ मंच साझा कर रहे थे। उन्होंने राष्ट्रपति के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। समारोह में पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित व अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह भारत के लिए बहुत ही आशाजनक समय है। अब हमारे आकांक्षी युवाओं के लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है। श्री धनखड़ आज पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में ग्लोबल एल्यूमिनाई मीट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नया भारत नए दृष्टिकोण के अनुसार चल रहा है। इस नए दृष्टिकोण को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से आकार दिया जा रहा है। उन्होंने सभी राज्यों से इस दूरदर्शी नीति के प्रावधानों को गंभीरता से लागू करने का आग्रह किया। श्री धनखड़ ने कहा कि ये वैश्विक अशांति का चुनौतीपूर्ण समय है। इस कठिन दौर में भारत आशा की एक किरण है।
21वीं सदी में 100 यूनिकॉर्न सहित हमारे 75,000 स्टार्टअप भारत के शानदार उदय का प्रमाण है। उन्होंने विश्वविद्यालय के बारे में बात करते हुए कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय हमारे सबसे पुराने शिक्षण संस्थानों में से एक है। ये वास्तव में संयुक्त रूप से एक विरासत और संस्थान का सुमेल है। श्री धनखड़ ने कहा कि इस ऐतिहासिक संस्थान ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को बौद्धिक जोश प्रदान किया। आजाद भारत की कई अग्रणी हस्तियां, देश के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, महान वैज्ञानिक, उद्योगपति, प्रख्यात कलाकार एवं खिलाड़ी किसी न किसी तरह से इस महान संस्थान से जुड़े हुए हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पलवल के देवली में जल शोधन संयंत्र के लिए उपकरण बनाने वाली डाइकी एक्सिस की जुकासो निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना में 200 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत में जुकासो प्रौद्योगिकी एवं अवधारणा को लागू करने के लिए इस वर्ष मार्च में भारत और जापान के प्रधानमंत्री के बीच एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत वर्तमान में घरेलू अपशिष्ट जल के केवल 34% का ही शोधन करता है, लेकिन इस संयंत्र की मदद से जल शोधन इकाइयां लगाकर पानी को शुद्ध करके विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा और संयंत्र में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों पर असंतोष व्यक्त करते हुए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्य सचिवों से इस महीने की 10 तारीख को आयोग के समक्ष पेश होने को कहा है, ताकि इस बारे में व्यापक विचार विमर्श किया जा सके। मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल माध्यम से आयोग के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने अधिकारियों को इस क्षेत्र में पराली जलाने से रोकने के लिए संबंधित सरकारों द्वारा किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी देने को भी कहा। आयोग ने अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट में स्मॉग टावर्स और एंटी स्मॉग गन्स के प्रभाव और निकट भविष्य में संबंधित सरकारों द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देने की हिदायत भी की। आयोग ने कहा कि पंजाब और हरियाणा की रिपोर्ट में फसल अवशेष प्रबंधन योजना के प्रभाव की जानकारी भी विशेष रूप से अंकित की जानी चाहिए। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए बयान पर कहा कि उनकी प्रवृत्ति हरियाणा पर दोषपूर्ण बयानबाजी करने की है, जबकि सच्चाई तो ये है कि हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए राज्य सरकार ने अथक प्रयास किए हैं। श्री दलाल ने आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जब पंजाब में उनकी सरकार आएगी तो 6 महीने में ऐसी रणनीति अपनाएंगे जिससे पराली जलाने की घटनाएं नहीं होगी, लेकिन अब 6 महीने के बाद वो 1 साल का और समय मांग रहे हैं। यमुनानगर जिले में बिलासपुर का 5 दिवसीय कपाल मोचन मेला आज शुरू हो गया। मेले का उद्घाटन अंबाला मंडल की आयुक्त श्रीमती रेणु एस फुलिया ने किया। उन्होंने मेले में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मंडलायुक्त ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले कलाकारों व स्कूली बच्चों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पवित्र तीर्थ स्थल कपाल मोचन का धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व प्राचीन समय से है। उन्होंने श्रद्धालुओं से मेला स्थल पर स्वच्छता का ध्यान रखने व एक बार प्रयोग होने वाली प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की अपील की। यमुनानगर में आज सुबह कृषि विभाग की टीम ने किसानों द्वारा सूचना देने पर यूरिया खाद से भरी ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने यूरिया खाद को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है और किसानों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पलवल के देवली में जल शोधन संयंत्र के लिए उपकरण बनाने वाली डाइकी एक्सिस की जुकासो निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर।